ये सुपर हीरो फैन, हमें पता है कि आयरन मैन इतना ज़्यादा पावरफुल है, इतना ज़्यादा जीनियस है कि वो अपने हर आर्मर में नई नई टेक्नोलॉजी और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करता है। लेकिन कॉमिक्स के अंदर आयरन मैन के कुछ ऐसे भी आर्मर है जो अलग ही लेवल के हैं। मतलब उनको अगर तो मेन एमसीयू के आर्मर से कंपेयर करोगे तो वो बच्चे लगेंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम ऐसे टॉप 7 पावरफुल आर्मर के बारे में बात करने वाले हैं जो मार्वल कॉमिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। नंबर 7, मॉडर्न प्राइम आर्मर। हम सबको पता है कि अपना आयरन मैन सूट्स में अपग्रेड करता रहता है, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करता रहता है। लेकिन एक टाइम पर कॉमिक्स के अंदर अपने आयरन मैन के आर्मर में कुछ भी अपग्रेड करने का कुछ चीज़ नहीं रही और उसकी टेक्नोलॉजी भी पीक लेवल पे तक चली गई थी। इस वजह से उसने एक ऐसा आर्मर बनाया जो सारे आर्मर का कॉम्बिनेशन था, जिसके अंदर अपने आयरन मैन के सारे आर्मर के वेपन्स और सूट थे, जितनी भी टेक्नोलॉजी थी उसी आर्मर के अंदर था। ये आर्मर पूरा का पूरा नैनो टेक्नोलॉजी से बेस्ड था और ये अपने साइज को भी चेंज कर सकता था। ये कुछ ही मिनट्स के अंदर हल्क बस्टर तक बन सकता था। ये बेसिकली आयरन मैन के माइंड से इनडायरेक्टली कनेक्टेड था, जिससे आयरन मैन किसी भी वेपन को कुछ ही मिनट या कुछ ही सेकंड्स के अंदर बना सकता था। और ये ग्रेटेस्ट इन्वेंशन में गिना जाता है अपने आयरन मैन इन्वेंशन के अंदर। नंबर 6, एंडोसिम्बियोटिक आर्मर। एंडोसिम्बियोटिक आर्मर बेसिकली एक सिम्बियोटिक आर्मर था जिसको सुप्रीम आयरन मैन स्टोरी लाइन के अंदर बनाया गया था आयरन मैन ने। इस आर्मर का बेसिकली जो सूट मटेरियल था वो एक सिम्बियोटिक मेटल जैसा था और ये जो आर्मर था वो नैनो टेक्नोलॉजी को भी सरपास कर दिया था। और इसका आर्मर के पास भी सेफ शिफ्टिंग और माइंड कंट्रोलिंग की एबिलिटी थी, जिससे ये किसी भी वेपन को कुछ ही मिनट और कुछ ही सेकंड्स के अंदर बना सकता था। और इसके पास इतनी ज़्यादा पावर थी कि ये लिटरली 10-10 रिपल्सर को आराम से चला सकता था और ये अपने हल्क बस्टर से भी बहुत बड़े आर्मर में भी क्रिएट हो जाता था कुछ ही मिनट के अंदर। नंबर 5, ब्लीडिंग एज आर्मर। ब्लीडिंग एज आर्मर अपने आयरन मैन का सबसे ज़्यादा पावरफुल आर्मर से माना जाता है। ये आर्मर अपने आयरन मैन ने रिचर्ड्स के साथ मिलकर बनाया था, क्योंकि जो ये आर्मर था किसी भी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड नहीं था, ये बेसिकली नैनो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था। और ये आर्मर अपने आयरन मैन की हड्डियों के कुछ गैप और आयरन मैन के बॉडी के अंदर ही अटैच था, जिससे आयरन मैन को कभी भी इसको पहनना नहीं पड़ता था और अपने आयरन मैन के अंदर ही रहता था। जब भी अपना आयरन मैन उसने माइंड को सिग्नल देता कि उसको सूट पहनना है, ये आर्मर आ जाता था। और जो ये आर्मर था ये फुली माइंड कंट्रोल था, जिससे आयरन मैन किसी भी शेप या किसी भी वेपन को क्रिएट कर सकता था। और ये आर्मर इतना ज़्यादा पावरफुल था कि ये अपने आप को रीजनरेट भी कर सकता था, यहाँ तक कि ये अपने आयरन मैन की जो पावर्स को इतना ज़्यादा इनहेंस कर देता था कि वो अपने आप को हील भी कर सकता था। नंबर 5, थॉर बस्टर आर्मर। जैसे अपने आयरन मैन ने हल्क बस्टर आर्मर बनाया था अपने हल्क को हराने के लिए, वैसे अपने आयरन मैन ने थॉर बस्टर आर्मर बनाया था। एक स्टोरी लाइन के अंदर जब थॉर अर्थ पे आ जाता है और वो खिलाफ हो जाता है पूरे गवर्नमेंट के खिलाफ, तो अपना जो आयरन मैन है थॉर से लड़ने जाता है, जहाँ पे वो अपने थॉर बस्टर आर्मर का यूज़ करता है। इस आर्मर को बेसिकली थॉर की जो एक एंशिएंट स्टोन के थ्रू एनर्जी दी जा रही थी, जिसको अपने थॉर ने अपने आयरन मैन को दिया था बहुत टाइम पहले। और जो ये आर्मर था इतना ज़्यादा पावरफुल था कि इसने हवा में ही अपने म्योलनिर को रोक दिया था और लिटरली इसने बहुत तगड़ी टक्कर दी थी अपने थॉर को। लेकिन उस टाइम अपना थॉर एक स्काई किंग था और एक स्काई किंग को हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, इस वजह से थॉर ने इसको आर्मर को ईजिली डिफीट कर दिया। नंबर 3, गॉड किलर आर्मर। ये बेसिकली मार्क 2 वर्जन है गॉड किलर आर्मर का, क्योंकि बहुत टाइम पहले सेलेस्टर और एस्पिरेंट्स में लड़ाई हो रही थी, तो एस्पिरेंट ने सेलेस्टर को हराने के लिए और मारने के लिए गॉड किलर आर्मर बनाया था। लेकिन अपने सेलेस्टर ने एस्पिरेंट को मार दिया उसको आर्मर को बनाते बनाते, जिसकी वजह से उसकी जो टेक्नोलॉजी अधूरी रह गई। और जो वो आर्मर है वो अपने टोनी को मिलता है, लेकिन अपना टोनी उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। लेकिन एक काफ़ी टाइम बाद जब सेलेस्टर अपने अर्थ पे आते हैं अर्थ को तबाह करने, तो जो अपना टोनी है गॉड किलर आर्मर का मार्क 2 पर आता है, जिसके अंदर गॉड किलर आर्मर की सभी टेक्नोलॉजी होती है। और ये जो आर्मर था वो इंस्पायर था एस्पिरेंट्स के आर्मर से। लेकिन जब अपना आयरन मैन इस आर्मर को सेलेस्टर से के खिलाफ यूज़ करता है, तो वहाँ पे जब सारे सेलेस्टर अपने टोनी पे अटैक कर देते हैं, जिससे जो वो आर्मर होता है वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है और जो अपने सेलेस्टर होते हैं वो जीत जाते हैं। नंबर 2, उरू आर्मर। उरू आर्मर बेसिकली आपको नाम से पता चल रहा है कि ये उरू मेटल से बनाया हुआ है। एक स्टोरी लाइन के अंदर जब ओडिन का ब्रदर सर्वेंट
अर्थ पे कब्जा करने आता है तो वहाँ पे वो सभी एवेंजर को हरा देता है, जहाँ पे टोनी ओडिन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी जितनी भी इन्वेंट्री है और मैकेनिज्म का कंट्रोल दे, ताकि वो एवेंजर्स के लिए ऐसा वेपन बना सके ताकि वो सर्वेंट को हरा सके। तो जो अपने ओडिन होता है वो टोनी की बात मानता है और वो दोनों के पास जाता है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल मटेरियल और वेपन बनाता है एवेंजर्स के लिए। और जहाँ पर ओडिन पूछता है कि तुमने अपने लिए क्या बनाया है, तो अपना आयरन मैन ब्लीडिंग एज आर्मर को पहन के उरू मेटल में गिर जाता है, जहाँ पे जो पूरा आर्मर उरू मेटल से कवर हो जाता है। और जो अपना ओडिन होता है वो कुछ मैजिकल स्पेल्स को अपने आयरन मैन के सूट में डाल देते थे, जिससे उरू आर्मर हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। ये आर्मर इतना ज़्यादा पावरफुल था कि इसने अपने थॉर तक को टक्कर दे दी थी। अब बात करें नंबर 1 आर्मर की, गॉड बस्टर आर्मर। गॉड बस्टर आर्मर बेसिकली एक वर्चुअल वर्ल्ड में बनाया गया आर्मर था अपने टोनी के थ्रू। बेसिकली आयरन मैन एक बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक वर्चुअल वर्ल्ड बना देता है, जिससे वहाँ की जितनी भी हार्ड डिस्क होते हैं, वहाँ पर जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो अपने आप काम करने लग जाते हैं, जिससे वो अपने आयरन मैन के खिलाफ चले जाते हैं। तो जो अपने आयरन मैन है वो अपनी थिंकिंग प्रोसेस का यूज़ करके अपनी जितनी भी क्रिएटिविटी है और थिंकिंग है उसको यूज़ करके एक बहुत ज़्यादा पावरफुल आर्मर बनाता है, गॉड बस्टर आर्मर। ये आर्मर इतना ज़्यादा पावरफुल था कि इसके रिपल्सर से पूरा जितना वर्चुअल वर्ल्ड था वो तबाह हो गया था। ये आर्मर इतना ज़्यादा पावरफुल था कि आयरन मैन को इस आर्मर को रियल वर्ल्ड में लाने की सोची भी नहीं, क्योंकि अगर ये आर्मर रियल वर्ल्ड में आता से पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय करा जा सकता था। और इस वजह से अपने आयरन मैन ने इसको सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पर लाकर इसको तबाह कर दिया वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर ही। दैट्स ऑल इस वीडियो में क्लोज कर। आपको इनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल आर्मर कौन सा लगा और आपका फेवरेट आर्मर कौन सा है अपने आयरन मैन का, कमेंट बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।